कृपया परमिशन दे दी। और आज के लिए आप लोगों को एक जन्म कुंडली लेके आया हूं। इस जन्म कुंडली में कुछ समझने लायक है। और इसमें उम्र, म्याद, ग्रहों का 35 साला चक्कर, व्यक्ति का 35 साला चक्कर। मैं पहले कह रहा हूं ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये जन्म कुंडली एक राजनेता की है। केंद्र सरकार में बहुत अच्छी और बड़ी दखल रखता है। इस जन्म कुंडली में ऐसा क्या था कि ये व्यक्ति एक छोटे से परिवार में पैदा होके, इसके पिताजी आर्मी में प्यून थे सिर्फ। आज ये सांसद भी है और राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेके बैठा है। हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये। इस टेबे में ऐसा क्या हुआ कि इस व्यक्ति को इतने अच्छे फल मिले? अगर हम एक साधारण सूत्रों से देखें, बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि 2, 5, 9, 12। तो खाना नंबर 9 में इस टेबे में शनि और राहु मुश्तरका है, मंगल भी साथ है। और इस 9वें घर में आप देखेंगे तीसरे घर का केतु, क्योंकि मैंने कहा था 1 की 7 पे, खाना नंबर 1 की 7 पे और खाना नंबर 4 की 10 पे 100% दृष्टि जाती है। ये केंद्र की दो दृष्टियां 100% की थी। केंद्र के अलावा खाना नंबर 3 की भी 9वें घर पे 100% दृष्टि मानी जाती है। खाना नंबर 3 की 9 पे 3 में केतु बैठा है, नीच का कहा जाता है। लेकिन उसके साझी दीवार वाले कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल बराबर जस्ट पहले बृहस्पति बैठा हुआ है। क्या ये केतु पूर्ण रूप से नीच होगा बराड़ साहब? हाँ जी गुरुदेव, नहीं होगा जी। ये केतु क्योंकि नीच के असर ही देगा गुरु और क्या? फिर तो शादी द्वार से मिल गए। हाँ जी। ये केतु तीसरे में नीच का असर देगा? नहीं देगा जी। यही समझना था। क्योंकि बुद्ध भी अच्छा बैठा है ना कुंडली में। बुद्ध को भी देखेंगे, मंगल को भी देखेंगे। अब एक बात और बताइए। बाकी एक सूत्र मैंने इस क्लास में नहीं है, वैसे वो बेसिक का है। मैंने वहां पे बोला था कि कोई भी ग्रह दूसरे घर में देख के वहां मसनूई ग्रह बना दें। और ये मैंने ग्रुप, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है लाल किताब का, वहां भी बोला। अगर हम इस शुक्र को खाना नंबर 9 में जो पूर्ण रूप से आ रहा है, 9 के ग्रहों के साथ अपनी अटैचमेंट कर रहा है 100%, 100%। यहां पे ये गौर करिए केतु किसके साथ मसनूई बनेगा। बहुत बड़ा सूत्र है, इसको गौर करिएगा। केतु 3 से 9वें घर में सबसे ज्यादा किस ग्रह से अटैच होगा? पहले तो इस सूत्र को समझिएगा। क्या केतु मंगल के साथ जुड़ के मसनूई बनेगा? राहु के साथ शुक्र बनेगा जी। बस यही पूछना था। केतु मंगल को देख के कुछ ना कुछ मंगल की खराबी बेशक करे, लेकिन केतु शनि का परम मित्र है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर केतु कहीं मसनूई बनेगा तो वो राहु को पकड़ के बनेगा। अब 9वें घर में क्या योग बन जाएगा? शनि मंगल शुक्र। पॉइंट ये साबित करना था। केतु राहु से मिला, राहु केतु शुक्र, राहु केतु मुश्तरका यानी मिलने के बाद शुक्र का निर्माण।
बनावटी ग्रह, मसनूई ग्रह। अब नौवें घर में ये क्या क्या असर देगा? नौवें घर में मंगल, शनिचर और शुक्र का असर भी अपने म्याद में, अपने असर वक्त में आएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस समय राहु का समय होगा, इस सूत्र को समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने, उस समय राहु भी अपनी असर वक्त में बोलेगा। इसको समझिए। एक और भी चीज बोलेगी, केतु राहु मुश्तरका, नौवें घर में शुक्र शनि मंगल के साथ केतु के वक्त में भी बोलेगा और शुक्र के वक्त में भी बोलेगा। इस बात को समझिए। कोई डाउट है मनचंदा जी? नहीं सर, ओके। जो मैंने कहा क्लियर है? बराड़ साहब, बिल्कुल। सुनील जी। सर मजा आ गया जी, मजा आ गया। ये तो कंसेप्ट कभी सोच ही नहीं सकते थे हम कि ऐसे मंगल शुक्र और शनि तीन तो मिलके बहुत बड़ा राजयोग निर्माण कर रहे हैं। मानसिक तक से पर तो नीचे बहुत आ बढ़िया, जाती है ना बहुत पट्टा, बढ़िया। वो योग बन गया जी। क्या बात है जी, कमाल हो गया जी। और देखो, बुध शुक्र से सूर्य डबल बन गया, डबल सूर्य डबल शुक्र। क्या बात है गुरुदेव, इसको डिले में क्या क्या बोल रहे मजा हैं आ आप? गया। मैं यही दिखाना चाह रहा था, ये टेबल डाला ही इसलिए है। ये योग इसी। और आम बंदा तो सोचेगा, आम लाल किताब भी हम जैसे तो ये सोचेगा यार केतु है, ये मंगल और शनि क्या है, ये तो काम खराब है ना, ये सारा ही, ये तो सूर्य चंद्र आठ में पड़े हैं, अपने यही अपने सोचेगा बंदा। असर वक्त में सब बोलेंगे। इस बात को ध्यान करिए। जिस समय राहु का असर होगा, उस समय शनि मंगल शुक्र का असर ना होगा, शनि मंगल राहु का असर होगा। इस बात को भी ध्यान करिए, मैंने यही कहा। जिस समय केतु का वक्त होगा, उस समय, क्योंकि केतु शुक्र राहु से मिल जाएगा, आके शुक्र बन गया। एक तो यहां से, क्योंकि केतु कोई सारी जिंदगी थोड़ी ना मिला रहेगा। इस बात को भी तो समझिए ना। जो वो यानी कि अपनी 48 मिलावट से का क्योंकि असर अपने अरसे में देगा। 48 से 51 में बना होगा ये बंदा, यही कहना चाहते हो? और फिर शुक्र 25 से 27 ग्रह म्याद के अनुसार। बाकी जब जब अलग व्यक्ति की अपनी 35 साल के चक्कर के अनुसार केतु चलेगा, तब अलग होगा, तब दोबारा वो बनेगा। ये कहना चाह रहा हूं। मनचंदा जी, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। कोई किसी को डाउट है बोल दीजिए। बिल्कुल बेशरम हो नहीं गए, सर, अब नहीं, सब कोई भाई डाउट बंद नहीं। बैठे हैं यहाँ, सब सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सीखता हूँ ऐसे ही। मतलब कोई दिल में संशय मत रखिए, क्योंकि ये व्यक्ति इस समय जिस पावर में है, केंद्र की राजनीति की धुरी के माहौल में है, और मैं अपने अहंकार को थोड़ा पोषण दे देता हूं कि इसने कल मुझे 2 बार कॉल किया, मैंने उठाया नहीं। 28 तारीख को इसने मुझे 1 बार कॉल किया, मैंने उठाया नहीं। क्योंकि इसमें अहंकार भी कुछ ज्यादा आ गया है, मैंने फोन उठाने बंद कर दिए हैं। और इसका आने वाला वक्त बड़ा गड़बड़ घोटाला वाला आ गया है। वो सब इसके अलग अलग वर्षफल में खोलूंगा, और जो कह रहा हूं ये साबित भी करूंगा। ठीक है, अब देखें, गुरु ने मदद दे दी केतु को। इसके 3 बेटे हैं। इसके 3 बेटों के ब्याह में अभी हुए हैं 2 साल के अंदर ही, 2 ढाई साल के अंदर कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए की संपत्ति इसे दहेज में मिली है, मतलब इसके परिवार को, 3 बेटों के ब्याह में, जिसमें से एक लड़की हमारे गुड़गांव की ही है। चलिए, लेकिन एक आर्मी में सिर्फ प्यून का बेटा, मामूली सी जॉब, कोई लंबी चौड़ी जमीन जायदाद नहीं, छोटे से घर में पैदा हुआ, बहुत मामूली परिवार में। और कुंडली ने किस तरीके से उठाया, इन सूत्रों को समझना है। सबसे बड़ी मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा है, कि कुंडली ने इसे किस प्रकार से जीवन में ऊंचाइयां दी, इसको समझेंगे एक एक करके विस्तार से।
इसकी पढ़ाई भी अधूरी होगी सर। वकालत है। वकालत ब्रेक के साथ होगी। भैया यूपी की वकालत की आज से लगभग 10 साल पहले 20-20 हजार में डिग्रियां मिलती थी। 15-20 साल 10 साल पहले। हो गया क्लियर? हाँ जी हाँ जी। अब 80,000 में मिलती है सर। देखिए, अब कुछ ना कुछ तो असर खाना नंबर 9 में बैठे हुए राहु का आएगा ही ना। हम्म। और अगर इसने मेहनत करके भी वकालत की होगी तो उस वकालत का इसे लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को तो भी ध्यान रखना है ना। इसको कैसे भूल सकते हैं? इसको तो हमें भूलना ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। अच्छा, पहले थोड़ा केतु पे ही बात कर लेते हैं। आज ग्रुप में भी चर्चा चली थी और इस हाँ केतु की कंडीशन भी वैसी ही है। इसका शनि पापी है, नो डाउट, कन्फर्म 300%। लेकिन शनि नेक भी है। शनि पापी है लेकिन शनि नेक भी है। इस बात को ध्यान करिए। राहु के साथ भी है और केतु के साथ भी है। मुकदमे, झगड़े, फसाद, सब कुछ अपने जीवन काल में। पहले तो शनि को समझिए। अब एक और सूत्र शनि पे देता हूं। बुरे से बुरा शनि भी खाना नंबर 9 में बहुत कुछ दे जाता है। बुरे से बुरा शनि भी। शनि खाना नंबर 9 में कंडीशन वही है, गर्भवती स्त्री के समय मकान ना बनाया जाए। और लोग कहते हैं 3 मकान, मैं कहता हूं 2 मकान से ज्यादा ना बनाया जाए। तीसरे का तो हमें बनाना ही नहीं है, 2 एंड। इस बात को भी ध्यान रखिए, चाहे वो शनि जाति स्वभाव में नेक भी है तब भी। केतु पहले, राहु केतु बाद में, तब भी शनि का स्वभाव नेक होता है। अब इसी केतु को पकड़ लेते हैं, क्योंकि गुरु के कारण केतु काफी अच्छे असर का हो गया है, बचाव हो गया है। फिर केतु का मुंह, केतु की टांगे, केतु के कान, इस विषय को समझेंगे। मित्रों, केतु की 3 टांगे हैं, बृहस्पति, मंगल, बुध। इसका तात्पर्य, इसका मतलब, जैसा बुध होगा, जैसा मंगल होगा और जैसा बृहस्पति होगा। और इनमें से बृहस्पति और मंगल का तो बलि का बकरा भी है केतु। जब भी हम केतु को देखेंगे तो उसकी टांगों को जांचना है। गुरु मंगल बुध कैसे हालात के हैं, वैसे ही केतु के सुख होंगे। जिस प्रकार से ये तीनों बोलेंगे, 1 मंदा तो थोड़ा सा केतु मंदा, 2 मंदे तो केतु ज्यादा मंदा, 3 मंदे तो केतु डंप, डैमेज हो जाएगा, हद से ज्यादा मंदा हो जाएगा। ये सूत्र इस प्रकार से होगा। केतु की 3 टांगे, बृहस्पति, मंगल और बुध किस ग्रह कंडीशन में बैठे हैं। हम यहाँ पे गुरु को बुरा नहीं कह सकते, मंगल को अगर हम बुरा भी कह सकते हैं तो वो जिस ग्रह योग में जब शनि, मंगल और शुक्र के काउंट करेंगे तो वहां हालात बदल जाएंगे। इस बात को समझिए। अब जैसे यहाँ पे एक मसनूई ग्रह जो बना, केतु की दृष्टि 9वें घर पे आने के कारण केतु सबसे ज्यादा राहु के साथ अटैच होगा। जिस प्रकार से ये मसनूई यहाँ पे एक अच्छा योग बन गया, ये मसनूई बुरा योग भी बन सकता था। मैंने इसलिए ये अच्छे का उदाहरण तो ये दिया क्योंकि इस टेबे में है। इस बात को भी ध्यान करिए। अभी इसके कई वर्षफल खोलेंगे अलग अलग, 52 से लेके 56 तक के। उनमें कहीं वो नियम होगा तो वो भी बताऊंगा। यहाँ इसको ले लीजिए पहले अनुभव में। लाल किताब का सूत्र है
कुत्ते के कान 8वें घर में। केतु, केतु को ही कुत्ता बोल रहा हूं। केतु का मुंह दूसरे घर में, कान 8वें घर में, और पूंछ यानी कि तुम छठे घर में। इसमें 3 चीजें छुपी हुई हैं। जैसा खाना नंबर 8 के अच्छे ग्रह होंगे तो औलाद की उम्र अच्छी होगी। इस सूत्र को भी समझिए। केतु किसी के टेबे में मंदा पड़ा है और 8वें घर के ग्रह अच्छे हैं तो उसके औलाद की उम्र अच्छी होगी। 8वें घर के ग्रह मंदे हैं तो उसकी औलाद की उम्र कम होगी। और केतु चाहे मंदा ही हो, उसी समय खाना नंबर 2 में, जहां की केतु का मुंह, अगर खाना नंबर 2 अच्छा हो तो जातक के आर्थिक हालात, जिसे किताबी शब्द बोलते हैं माली हालत, धन दौलत, जब धन है तो संपत्ति भी अपने आप आ जाएगी। इस बात को भी समझ लीजिए। धन नहीं तो संपत्ति कहां से आएगी। और मैंने पहले ही बोला कि ये व्यक्ति, इसका जो गांव का छोटा सा मकान है वो भी मैंने देखा है। फिर इसने एक अपने जीवन काल में 20-25 साल पहले मकान बनाया, वो भी मैंने देखा है। दोनों की हालत खस्ता है। आज के समय में तो राजमहल है इसके पास, और ये राजमहल इसका 52 साल की उम्र के बाद ही बना है। वो भी साबित करूंगा आगे चल के। अब पॉइंट समझने की कोशिश करिए। खाना नंबर 2 के अनुसार व्यक्ति के आर्थिक हालात केतु से संबंधित। खाना नंबर 8 के अनुसार औलाद की उम्र केतु से संबंधित। और खाना नंबर 6 में जो भी ग्रह बैठे होंगे, अच्छे या बुरे, उसी अनुपात में व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, परिवार के मेम्बरान कम या ज्यादा होंगे। यानी कि 2 अच्छा तो धन अच्छा, 2 बुरा धन दौलत कम, 8 अच्छा औलाद की लंबी उम्र, 8 बुरा औलाद की कम उम्र, छठा घर अच्छा परिवार कबीला बड़ा, छठा घर मंदा, मंदे ग्रहों के कारण कोई भी नियम सिद्धांत, परिवार के सदस्यों की संख्या कम। यानी कि खाना नंबर 8, खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, इन घरों में जो भी ग्रह होंगे उसी अनुपात में केतु के अच्छे और बुरे फल मिलेंगे। इस बात को समझ लीजिए। केतु की 3 टांगे, उसके बाद केतु के कान, मुंह और दुम से संबंधित ये सारे सूत्र थे। अब यहाँ पे आप खाना नंबर 8 को देखेंगे, वो भी अच्छा है, यानी कि औलाद की उम्र अच्छी रहेगी। इस बात को समझ। खाना नंबर 2 देंगे, वहां बृहस्पति वैसे ही केतु को अपनी तरफ से जो मदद दे रहा है, उस मदद को तो हम बोल भी नहीं सकते, इतनी शानदार मदद दे रहा है। इसकी जीवन की तरक्की केतु के समय से ही शुरू हुई। अब इस कुंडली में तो नहीं है ये सूत्र, लेकिन दिमाग में है तो बोल देता हूं। इस बात को भी ध्यान करिए। जब जन्म कुंडली में, इस कुंडली से हट के बोल रहा हूं, जब जन्म कुंडली में केतु मिल जाए तब मंदा असर, बुध और केतु मिल जाए जन्म कुंडली में, मंदा असर। इसमें भी सूत्र क्या काम करता है? किताब कहती है कि एक मंदा तो एक अच्छा। और किताब का एक और इशारा भी है कि अमूमन बुध केतु मुश्तरका में केतु ही मारा जाता है, जो कि इस टेबे में नहीं है। इसलिए मैंने टेबा थोड़ी देर के लिए इसकी शेयरिंग रोक दी है। इस बात को भी समझिए। जब जन्म कुंडली में बुध और केतु मुश्तरका हो तो किताब ने 2 बातें कही हैं। एक बिल्कुल खुलेआम है कि एक मंदा तब दूसरा अच्छा, दोनों में से एक ही अच्छा होगा, एक मंदा होगा।
अब दूसरा सूत्र क्या है कि बुध केतु मिलते हो तो अमूमन बुध केतु को नुकसान ही पहुंचाता है, यानी कि ले देकर केतु को दिक्कत परेशानी ही आती है। इस टेबल में ऐसा कोई योग नहीं है, इस बात को समझिए। इसी में एक और सूत्र है, इसको भी ध्यान कर लीजिए। सफेद और काला कलर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, केतु का यही दो रंगा का। इसके अलावा मल्टी कलर भी हम केतु से संबंधित ही समझते हैं। इन चीजों को आप उपायों में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां लाल रंग मल्टी कलर में या दो रंगे में शामिल हो जाए, वहां पे बुध, जो लाल कलर है, जो ब्राउन कलर है, वो बुध माना जाएगा। यानी कि बुध से हमें केतु का बचाव भी करना है। बेशक बुध भी केतु की एक टांग ही है, इस बात को भी समझ लीजिए। जितना संभव हो मंदा असर हो जाएगा, इसलिए लाल रंग से बहुत एहतियात बरतनी है। केतु खाना नंबर 1 में, सूरज ऊंच, मंगल छठे घर में, केतु कमजोर। और केतु के लिए बृहस्पति का उपाय हमेशा मददगार होगा। मामूली मामूली सूत्र हैं, इनको किताब भी पढ़ेंगे जब भी